हम लोग का चैप्टर चल रहा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक्सरसाइज 5.3। इसके क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस भी काफी सिंपल है, काफी सिंपल। आइए क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखिए, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 17 and 350। ठीक है, इफ द कॉमन डिफरेंस मतलब d इज 9, हाउ मेनी टर्म्स मतलब n, एंड व्हाट इज द सम Sn। ये दोनों आपको फाइंड करने, कुछ नहीं है, एकदम आसान है। इसमें देखिए गिवन क्या क्या है। आपके पास फर्स्ट टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म मतलब a कितना गिवन है, a गिवन है आपका 17। ठीक है, इसके बाद लास्ट टर्म, अच्छा लास्ट टर्म को हम लोग nth टर्म भी बोलते हैं, nth टर्म मतलब an कितना है 350। अच्छा ये गिवन है। कॉमन डिफरेंस d ये भी गिवन है। क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब n फाइंड करना है, और साथ ही उसका सम भी फाइंड करना है। ये आपका क्वेश्चन है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम लोग nth टर्म को यूज करेंगे। nth टर्म को यूज करके आपको n मिलेगा। एकदम सिंपल है। nth टर्म मतलब a प्लस n-1 और ये d, ये nth टर्म का फॉर्मूला है। आगे इसमें हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। nth टर्म देखिए क्या है 350, तो ये आपने 350 यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। a मतलब फर्स्ट टर्म, देखिए क्वेश्चन में a कितना है 17, तो ये आपने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। n आपको फाइंड करना है, तो ये n-1। d कितना है 9, तो ये 9 लिखा आपने। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। इसके बाद ये 350, तो ये 350। ठीक है, आगे ये 17, 9 इंटू n, ये 9n हो गया, प्लस माइनस 9 1 जा, ये 9 हो गया। आगे देखेंगे आप, ये 350, 17 माइनस 9 8 हो गया, प्लस 9n। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, ये प्लस 8 है, दूसरी तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। मतलब क्या, 350 माइनस 8 इक्वल्स टू क्या 9n। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। 350 से 8 आपने माइनस कर दिया, तो ये रह गया आपका 342 इक्वल्स टू क्या है, ये 9n इक्वल्स टू 9n। इसके बाद 342 बाई 9 क्या देगा आपको, n देगा ना, n देगा। 9 है ये, 9 3 जा 27, तो यहाँ 3 और ये 4 7 रह गया 72, 9 8 जा 72। देखिए n मिल गया आपको, n कितना मिला 38, मतलब ये n भी तो फाइंड करना था आपको, तो ये मिल गया। इसके बाद सम फाइंड करना है। अब क्या करेंगे हम लोग, सम फाइंड करेंगे। तो Sn का फॉर्मूला क्या है, Sn क्या है n/2 2a प्लस n-1d, ये आपका Sn का फॉर्मूला है। n जहां n है वहां पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे आप 38 से, तो s ऑफ 38 इक्वल्स टू ये क्या है 38/2 2a कितना है देखिए 17, a कितना है 17, तो 2 इंटू 17 प्लस n क्या है 38 माइनस 1 d क्या है देखिए, d क्या है 9। इसको आगे हम लोग को सिंप्लीफाई करना है, कुछ नहीं है, एकदम आसान है। तो सम ऑफ 38 टर्म इक्वल्स टू कितना 38/2 19, 2 इंटू 17 34, 38 माइनस 1 37 इंटू 9, इसे ऐसे लिखा आपने। ठीक है, आगे ये 19, ठीक है, 34 प्लस इसका मल्टीप्लीकेशन 9 7 जा 63, 6 कैरी है, 27 और 6 33, ये ऐसे लिखा आपने। इसके बाद सम ऑफ 38 टर्म इक्वल्स टू क्या 19 इंटू, इन दोनों का सम देखिए क्या आएगा 4 + 3 ये 7 आ गया, 3 + 3 6 आ गया, और ये 3, तो 367 इंटू 19, बस ये करेंगे आंसर आ जाएगा आपका। तो ये 367, इसका मल्टीप्लीकेशन किसके साथ करना है आपको, 19 के साथ करना है, कुछ नहीं है, आइए करते हैं। 9 7 जा 63, कैरी क्या है 6, 9 6 54 और 6
60 हो गया। कैरी कितना है 6 है, 27 और 6 33। अच्छा ये 1 से तो 1 इंटू 7 1 इंटू 6 और ये 1 इंटू 3, ये 3 ये 7 ये 9 और ये 6, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या मिला आपको 6973। बस कितना आसान था बोलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 एक और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। एन क्या है 22 ऑफ ए टर्म इन विच डी इज 7, कॉमन डिफरेंस 7 है, एंड 22nd टर्म जो है वो 149 है। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। इसको करेंगे कैसे देखिए, यहां पे कॉमन डिफरेंस गिवन है आपके पास, कॉमन डिफरेंस कितना है 7 है। अच्छा एन कितना है 22, एन क्या है 22, 22nd टर्म मतलब A22 इक्वल्स टू क्या है 149। क्या फाइंड करना है आपको, सम फाइंड करना है। तो S ऑफ 22 ये आपको फाइंड करना है, यही आपका क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, एकदम आसान है। अच्छा सम, ये 22nd टर्म जो है इसे आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे, A प्लस 21D, इसे आप ऐसे लिखेंगे ना A प्लस 21D, इसे ऐसे एक्सप्रेस करेंगे हम लोग, इक्वल्स टू क्या है 149। अच्छा ये जो A है इसका वैल्यू कहीं है जी नहीं है, लेकिन D का वैल्यू हम लोगों के पास है। इस D का वैल्यू को यहाँ जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो A का वैल्यू मिल जाएगा आपको। तो A प्लस 21 इंटू D, अच्छा D क्या है 7 इक्वल्स टू 149। आगे आप क्या बोलेंगे A प्लस 21 इंटू 7, तो ये 7 1 जा 7, 7 2 जा 40, तो ये 147 इक्वल्स टू क्या हो गया ये 149। ठीक है, आगे A इक्वल्स टू 149 माइनस 147, तो आप क्या बोलेंगे A इक्वल्स टू 2। तो देखिए कितना इजीली आपको A का वैल्यू मिल गया, D का वैल्यू पहले से क्वेश्चन में था। आगे आपको सम निकालना है, तो सम का फॉर्मूला क्या है, Sn क्या है n by 2 2a प्लस n माइनस 1d, ये आपका सम का फॉर्मूला है। जहाँ जहाँ n दिख रहा है उसे आप 22 से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये 22 हो गया। यहाँ देखेंगे ये 22 बाई 2, आगे 2 इंटू a, अच्छा a क्या है 2, a क्या है 2 प्लस n कितना है 22 माइनस 1, अच्छा d कितना है 7, d कितना है 7, तो ये आपने 7 लिखा। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, एकदम आसान है, एकदम आसान। तो S22 बाई 2 कितना 11, 2 2 जा क्या 4 प्लस 22 माइनस 1 कितना 21 इंटू 7 ठीक है। आगे S ऑफ 22 इक्वल्स टू क्या, ये 11 ये 4 प्लस 21 इंटू 7, ये 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो ये हो गया 147। आगे S ऑफ 22 ये 11 147 प्लस 4 151, बस कुछ नहीं करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। 11 इंटू 1 कितना 11, तो 1 कैरी है, 11 5 है 55 और 1 कैरी था 56, कैरी कितना है 5 है, 11 1 है 11 और 5 16 हो गया, तो 1661, यही आपका सम है। बस खत्म। चले नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स of AP whose second and third terms are 14 and 18 respectively। एकदम आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे देखेंगे आपके पास क्या गिवन है, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म गिवन है। तो फिर वही बात, सेकेंड टर्म गिवन है आपका, तो ये A2, सेकेंड टर्म मतलब A2 क्या है ये 14, थर्ड टर्म मतलब A3 कितना गिवन है 18, n गिवन है कितना 51। क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। ये आपका क्वेश्चन फ्रेम हो गया। अच्छा सेकेंड टर्म कैसे लिखेंगे आप, A प्लस डी, तो A प्लस डी कितना है ये 14, ठीक है। थर्ड टर्म कैसे लिखेंगे आप, A प्लस 2D, कितना है ये 18। तो ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, कुछ नहीं है, एकदम आसान है। बाई सब्ट्रैक्शन, जब आप करेंगे बाई सब्ट्रैक्शन मतलब नीचे वाले का साइन चेंज हो जाता है, तो ये इसका साइन चेंज,
इसका साइन चेंज और इसका साइन चेंज हो गया। बाई सबट्रैक्शन में यही तो होता है। अच्छा, तो ये प्लस ए ये माइनस ए कैंसिल हो गया, प्लस डी माइनस 2d, तो ये माइनस डी रह गया। 14 माइनस 18 माइनस 4 रह गया, दोनों तरफ माइनस है, ये प्लस में चेंज हो गया। देखिए डी का वैल्यू आपको मिल गया, डी क्या मिला आपको 4। अब इस वैल्यू से आप ए निकाल सकते हैं। मैं इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर देता हूँ, डी क्या है 4, तो ए प्लस डी के जगह पे क्या आप सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ मैं 4 इक्वल्स टू 14। आगे देखेंगे आप a इक्वल्स टू 14 माइनस 4, इससे देखिए a का वैल्यू कितना मिला आपको 10, तो a और d दोनों मिल गया। क्या फाइंड करना है आपको, सम फाइंड करना है। तो सम का क्या फॉर्मूला है हम लोगों के पास, n/2 ये 2a प्लस n माइनस 1d, ये आपने सम का फॉर्मूला लिखा। आगे आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, n कितना है 51, n कितना है 51। अच्छा, तो ये 51/2 हो गया। 2a, अच्छा a का वैल्यू देखिए कितना है 10, a का वैल्यू 10 प्लस n कितना है 51 माइनस 1। अच्छा d क्या है 4, d क्या है 4, ये d 4 आ गया। आगे s 51 इक्वल्स टू क्या है, ये 51/2, ये 2 इंटू 10 कितना 20 प्लस है 51 माइनस 1 50, 50 इंटू 4 कितना 200। अच्छा, इसके बाद ये 51/2 इंटू 220, इसे जब आप रिड्यूस करेंगे तो क्या आएगा, ये 110, मतलब 51 इंटू 110, इसका प्रोडक्ट चाहिए आपको। 51 इंटू 11 करते हैं, पहले इंटू 11 करते हैं, 11 1 से कितना 11, अच्छा कैरी 1 है, 11 5 से 55, 55 और 1 56, तो 561। अच्छा ये 561 किसका आया, 51 इंटू 11 किया आपने, साथ में ये 0 तो बचा हुआ था, तो ये 0 यहाँ दे देंगे, बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 एक और काफी अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा और सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, देखिए, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ द 17 टर्म इज 289, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म। एकदम आसान क्वेश्चन है, इसको करने का अप्रोच क्या है, देखिए यहाँ पे क्या गिवन है आपके पास, सम ऑफ 7 टर्म गिवन है, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म गिवन है, कितना है 49, ठीक है। सम ऑफ 17 टर्म ये भी गिवन है, कितना है ये 289। क्या फाइंड करना है आपको, सम ऑफ nth टर्म, ये फाइंड करना है, बस यही है क्वेश्चन, कुछ नहीं है। इससे स्टार्ट करते हैं। सम का फॉर्मूला क्या है आपके पास, सम का फॉर्मूला क्या है, एस एन n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ये आपके लिए सम का फॉर्मूला है। इसमें आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, n कितना है 7, n कितना है 7, तो s7 ये हो गया आपका 7/2, 2a पता है जी, नहीं बिल्कुल नहीं, a पता नहीं है, n कितना है 7, तो ये 7 माइनस 1, d नहीं पता, तो इसको वैसे ही रहने देंगे। s7 का वैल्यू पता है, कितना है 49, तो ये 49 हो गया। आगे देखेंगे आप, ये 7/2, ठीक है। आगे ये 2a, 7 माइनस 1 6, तो ये 6d हो गया। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, 2 और 6 में आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 49 और ये 7/2, आपने क्या किया, ऊपर 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से ये a और ये 3d ऐसे रह गया, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, ये 7 क्या है मल्टीप्लाई, इसे जब दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो 49/7 इक्वल्स टू a प्लस 3d, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, ये 7 7 जा 49 हो गया। आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस 3d इक्वल्स टू 7, ये आपका एक इक्वेशन मिल गया आपको, ये एक इक्वेशन मिल गया, ठीक है। अब हम लोग S17 इसके साथ भी यही करेंगे। सम का फॉर्मूला क्या है, Sn इक्वल्स टू n/2, फिर आपका 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। s क्या है 17, n को आपको 17 से सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये 17/2 हो गया। आगे ये 2a
प्लस ये 17 माइनस 1 डी, इसे आप ऐसे लिखेंगे, बिल्कुल ठीक। इसके बाद S17 का वैल्यू देखिए कितना है 289, आपने इसे 289 से सब्स्टिट्यूट कर दिया। आगे ये 17/2, ये आपका 2a, 17 माइनस 1 ये 16d हो गया, 16d ठीक है। आगे ये 289 इक्वल्स टू 17/2 ठीक है। 2 और 16 में 2 कॉमन ले लेंगे हम लोग, 2 कॉमन ले लेंगे तो ये a प्लस 8d ऐसे लिख सकते हैं आप। ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। ये 17 मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ भेजेंगे तो क्या होगा, ये डिवाइड, ये हो गया डिवाइड बाई 17 इक्वल्स टू क्या है, ये a प्लस 8d ठीक है। 17 टाइम, कितने टाइम, 17 टाइम 289 होता है, क्योंकि 17 का स्क्वायर होता है ना, 17 का स्क्वायर 289 है। तो यहाँ से जो इक्वेशन आपको मिला वो क्या है, a प्लस 8d इक्वल्स टू 17, जिसे आप बोलेंगे सेकेंड इक्वेशन। तो ये दो इक्वेशन तो मिल गया। आगे क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और d का वैल्यू मिलेगा। कुछ नहीं है, एकदम आसान है। a प्लस 3d, तो ये a प्लस 3d इक्वल्स टू क्या है, 7। अच्छा, a प्लस 8d इक्वल्स टू कितना है, 17। इसे आप क्या करेंगे, बाई सब्ट्रैक्शन, नीचे वाले का साइन चेंज हो गया, बाई सब्ट्रैक्शन। इससे देखेंगे आप, ये प्लस है और ये माइनस है, कैंसिल हो गया। प्लस 3 माइनस 8 क्या है, ये माइनस 5d इक्वल्स टू प्लस 7 माइनस 17 माइनस 10, दोनों तरफ माइनस है, ये प्लस में चेंज हो गया। इसके बाद d का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, ये 10/5, 5 2 10। देखिए d का वैल्यू आपको मिल गया, d कितना मिला, 2। अब इस वैल्यू को यूज करके आप a निकाल सकते हैं। मैं इसको इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो ये a प्लस 3d इक्वल्स टू क्या था, 7। फिर a प्लस 3 इंटू d का वैल्यू क्या है, 2 इक्वल्स टू 7 ठीक है। आगे a प्लस 6 इक्वल्स टू 7, तो a इक्वल्स टू क्या, 7 माइनस 6, तो a इक्वल्स टू 1। तो आपने a और d का वैल्यू तो निकाल लिया, लेकिन एक्चुअल में आपको क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था, सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म ठीक है। तो Sn इक्वल्स टू क्या, n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ये आपका फॉर्मूला है। n ही रहेगा, इसे कुछ चेंजेस आपको नहीं करने हैं। तो Sn n/2, तो ये n/2 2a, अच्छा ये 2a क्या है, 1 है, तो 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1। अच्छा d का वैल्यू देखिए क्या है, 2, d का वैल्यू क्या है, 2। इसे हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये Sn इक्वल्स टू क्या मिला आपको, ये n/2, ये 2 1 2 हो गया। इस 2 का मल्टीप्लीकेशन दोनों के साथ, तो ये 2n माइनस 2 हो गया। यहाँ आप देखेंगे ये प्लस 2 और ये माइनस 2 कैंसिल हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में आप कैसे लिखेंगे इसे, n/2 ये ब्रैकेट में है, मतलब मल्टीप्लाई, क्या है ये 2n, ये 2 और 2 भी कैंसिल हो गया। अब आप देखेंगे Sn इक्वल्स टू क्या मिला आपको, n²। आपको क्या फाइंड करना था, सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म, तो सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म क्या मिला, n²। बस यही है आपका आंसर। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, शो दैट a1 a2 till an forms an AP where an is defined as below। nth टर्म गिवन है, आपको प्रूव करना है कि ये a1 a2 जो है, जो फॉर्म्ड होगा, n का वैल्यू जब हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो AP फॉर्म्ड होने चाहिए। दूसरा, आपको उसका सम 15th टर्म का निकालना है। कुछ नहीं है, बोलने से शायद उतना अच्छे से क्लियर नहीं होगा, मैं आपको बताता हूँ ऐसे क्वेश्चंस को कैसे प्रूव करते हैं। ये देखिए nth टर्म आपके पास गिवन है, nth टर्म क्या गिवन है आपके पास, an इक्वल्स टू 3 + 4n। आप क्या करेंगे, n को 1 से सब्स्टिट्यूट करेंगे, n को आपने 1 से सब्स्टिट्यूट किया, तो ये 3 इंटू 4 इंटू 1, n को आपने 1 से सब्स्टिट्यूट किया, 4 इंटू 1 कितना, 4, तो 3 + 4 क्या मिला, 7। तो ये फर्स्ट टर्म हो गया, देखिए a1 7 मतलब फर्स्ट टर्म मिल गया। अब n को आप 2 से सब्स्टिट्यूट करें, 2 से, तो a2 हो गया। आगे ये 3
प्लस 4, n को किससे सब्स्टिट्यूट करना है आपको 2 से, तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा ये 3 प्लस 4 2 ज़ा क्या 8 इक्वल्स टू 11। ये आपका सेकेंड टर्म आ गया, a2 मतलब सेकेंड टर्म आ गया। थर्ड टर्म a3 मतलब n को आपने 3 से सब्स्टिट्यूट किया, तो ये 3 का 3, आगे 4 इंटू 3, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 3 प्लस 12 मतलब कितना 15। अब हम लोग को प्रूव करना है कि ये AP है या नहीं। इसके लिए क्या करेंगे, आप D1 पहले निकालेंगे। तो D1 कैसे निकलता है, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। तो A2 क्या है देखिए 11, A1 क्या है 7, तो 11 माइनस 7 कितना आ गया 4। इसी तरह से आप D2 निकालेंगे। D2 कैसे निकलेगा आपका A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, तो A3 क्या है 15 माइनस A2 क्या है 11, तो क्या मिला ये 4। तो क्या D1 और D2 सेम है, जब D1 और D2 सेम हो, D1 इक्वल्स टू D2, जब D1 और D2 सेम हो मतलब ये AP है। तो देयरफॉर फर्स्ट टर्म देखिए क्या था 7, सेकेंड टर्म क्या था 11, थर्ड टर्म 15। आप बोलेंगे 7 11 15 फॉर्म्स एंड AP। इसके साथ साथ आपको इसका 15th टर्म का सम भी निकालना था, तो Sn इक्वल्स टू क्या n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। n कितना है 15, n क्या है 15, तो n को आप 15 से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये 15 बाई 2 हो गया, ठीक है। 2a, अच्छा एक मतलब फर्स्ट टर्म कितना है 7 है, तो ये आप 2 इंटू 7 लिखेंगे। ये n क्या था 15, तो ये 15 माइनस 1, अच्छा d क्या है देखिए 4, d क्या है 4, तो d को सब्स्टिट्यूट करेंगे आप 4 के साथ। अच्छा आगे देखेंगे आप S15 इक्वल्स टू क्या, ये 15 बाई 2, ठीक है। 2 7 ज़ा 14 प्लस 15 माइनस 1 14, 14 4 ज़ा कितना 56, ठीक है। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा 15 बाई 2, 56 प्लस 14 कितना हो गया, ये 70 हो गया, 70। 2 कितनी टाइम में 35 टाइम में 35। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करना है आपको। 15 5 ज़ा 75, 5 लिखा आपने, 7 कैरी है। 15 3 ज़ा 45 और 7 कितना 52, तो ये 525, ये सब निकल गया। मतलब इसका पहला पार्ट हो गया। चलिए इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 का सेकेंड पार्ट, इसे भी हम लोग वैसे ही करेंगे, एकदम सिमिलर स्टेप्स में करेंगे। सबसे पहले आप n को 1 से सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये A1 हो गया, A1 ये क्या है 9, तो ये 9 माइनस 5 इंटू 1 5 हो गया, तो 9 माइनस 5 4, तो ये पहला टर्म मिल गया आपको। इसके बाद आप क्या करेंगे, सेकेंड टर्म निकालेंगे A2 मतलब n को आपने 2 से सब्स्टिट्यूट किया, तो ये 9 माइनस 5 इंटू 2, ठीक है। आगे ये 9 माइनस 10 इक्वल्स टू क्या -1। थर्ड टर्म A3 ये क्या है 9 माइनस 5 इंटू 3, ये क्या होगा, ये 9 माइनस 15 मतलब -6। अब आपको चेक करना है कि ये AP फॉर्म करेगा या नहीं, तो उसके लिए आप D निकालेंगे, D1। तो D1 क्या है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, तो A2 देखिए क्या है -1 और ये माइनस, तो ये माइनस। A1 क्या है 4, A1 क्या है 4, तो -1 और -4 -5। अच्छा अब हम लोग D2 निकाल के चेक करेंगे। D2 कैसे निकालेंगे आप, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। अच्छा A3 क्या है -6, ये माइनस और A2 का माइनस, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया। क्या है A2 1 है, तो ये 1 -6 प्लस 1 -5। अब आप देखेंगे D1 D2 सेम है। जब D1 D2 सेम हो तो D1 इक्वल्स टू D2 सेम हो, तो आप बोलेंगे देयरफॉर क्या नंबर था, देखिए फर्स्ट टर्म में क्या था 4, सेकेंड टर्म में क्या था आपका -1, अच्छा थर्ड टर्म में क्या था -6। फॉर्म्स एंड AP, तो ये AP फॉर्म कर रहा है। जब ये AP फॉर्म कर रहा है तो इसका सम ऑफ 15th टर्म आपको निकालना है। तो सम का फॉर्मूला लिखेंगे आप SN क्या है n/2,
n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d। इसे आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है। n को किससे सब्स्टिट्यूट करेंगे आप? 15 के साथ, 15 के साथ, तो s15 इक्वल्स टू क्या है? 15 बाई 2, ठीक है। 2 इंटू ए क्या है? फर्स्ट टर्म देखिए क्या है? 4, तो 2 इंटू 4 प्लस n क्या है? 15, तो ये 15 माइनस 1 d। अच्छा d देखिए क्या है? d क्या है? -5, d क्या है? -5। ये आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। आगे इसका सिंप्लीफिकेशन करना है आपको, तो सम ऑफ 15 टर्म इक्वल्स टू क्या है? ये 15 बाई 2, ठीक है। 2 इंटू 4 ये 8 हो गया, ये माइनस और ये प्लस माइनस हो गया। 15 माइनस 1 14, 14 5 से कितना? 70 हो गया। अच्छा, फर्दर जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये 15 बाई 2 प्लस माइनस माइनस 70 माइनस 8 62, ठीक है। ये 2 से जब आप इसका रिड्यूस करेंगे तो ये 31 टाइम हो गया। माइनस है तो माइनस का साइन पहले देंगे आप। 31 इंटू 15, 31 इंटू 15, तो इसका प्रोडक्ट आप करेंगे 15 1 ज़ा 15, कैरी कितना है? 1 है, 1। 15 3 ज़ा 45 और 1 46, तो 465, साथ में ये माइनस का साइन। बस यही निकल गया आपका सम।